नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जमान राहुल जवान के साथ किसान पाठशाला बलराम जी के साथ यूपी। आज मैं विजिट पे निकला हूँ यूपी के, और आज फिरोजाबाद, आगरा और सिकंदराबाद के 3 विजिट कर चुका हूँ। अब आया हूँ मैं मैनपुरी। मेरे पास मैनपुरी के एक मित्र हैं, बहुत पहले जिनसे बातचीत होती रहती थी फ़ोन पे, लेकिन ग्राउंड पे कभी नहीं मिला। आज उनके बीच आया हूँ और इन्होंने 2 जुलाई 2020 में केला लगाया था। बहुत सुंदर केला काटा, और यहाँ पर एक सिंबल उन्होंने दिखाया है कि वो हर चीज़ को एक चैलेंज के साथ लेते हैं। ये बिजनेसमैन थे और इन्होंने पहले अपना कई पानी का प्लांट है, मुर्गी पालन है, मतलब जो भी नया काम मिला इन्होंने वो किया। लेकिन इनको किसी ने चैलेंज कर दिया कि भैया आप खेती करके दिखाओ, तो इन्होंने उस चैलेंज को भी मतलब जिला स्तर से, जिसमें राज्यपाल को भी खेत में बुला दिया। तो इनका हम परिचय लेंगे। चर्चा तो काफ़ी 1 घंटे से चल रही है, लेकिन अब जो हम बातचीत करेंगे वो भाई साहब से पूछेंगे, उनसे 2-3 प्रश्न करेंगे कि उन्होंने केला कब लगाया, क्या क्या परेशानियां आई, और आने वाले समय में उन्होंने क्या प्लान किया। नमस्कार। हाँ बसंत जी, अभी आपका और मैडम का, पहले आपका परिचय लेंगे, फिर मैडम से चर्चा करेंगे। थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं बसंत बाबू नाम है मेरा, मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ जी। और हम सर्विस भी कर रहे हैं जी, और खेती का भी थोड़ा शौक है, तो खेती भी शुरुआत की है मैंने केला की। तो मैंने ये केला लगाया था, उसमें से फसली मैंने गेंदा भी लगाया था, और दोनों का ही अच्छा रिजल्ट भी मिला। देखने में, हम तो सर्विस कर रहे, तो देखने में हमारी पत्नी का पूरा सहयोग रहा। उन्हीं ने देख रेख और उन्होंने सब जी। आपने केला लगाने के बाद क्या आपको मुनाफा हुआ, नुकसान हुआ, क्या पैदावारी हुई, उसके बारे में भी थोड़ी बताएं। नहीं, केला से मैंने जैसे लगाया तो उसमें गेंदा से हमें उसका पूरा जितना खर्चा हुआ, और भी सारी लेबर, खाद भी, जो भी है सब कुछ मैंने गेंदा से पैदा किया। और केला से मैंने लगभग 2 एकड़ ज़मीन से करीब 6 लाख रुपए का मैंने केला बेच लिया। बहुत बढ़िया। आप इससे पहले क्या क्या करते थे, उसके बारे में बताएं। और बीच में आपने केला क्यों छोड़ा, और उससे क्या आपको आगे आने वाले समय में केले में क्या आप करना चाह रहे हैं, वो भी तो। इससे पहले तो मुझे नए काम का शौक है। जैसे मैनपुरी में 97 से कोई मुर्गी फार्म का काम नहीं जानता था, और बात नहीं था, तो मैंने 97-93 से मुर्गी फार्म शुरू किया। मैनपुरी में स्टार्टिंग थी, सबको खुलवाया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद पानी का प्लांट कोई नहीं जानता था, तो ये मैंने खोला। आज करीब 10 साल से लगातार चल भी रहा है, लेकिन अब हम उसे बंद करके बहुत सारे लोगों को खुलवा दिया। एक्वेरियम का भी मैंने काम किया, वो भी, उसमें भी मुझे इनाम मिली, सील मिली। और उसके बाद लोगों ने कुछ कहा, चैलेंज किया कि खेती करके दिखाओ, तो हमने खेती में भी केला और गेंदा की स्टार्टिंग से शुरू की। बाउंड्री पर भी हम सेम या परमल की खेती लगाते थे, जिससे हमारी बाउंड्री पूरी हो जाती थी, और कभी घाटा नहीं हुआ, अच्छा फायदा हुआ। आप जब बीमार हुए थे, इसके बाद आपके खेत को किसने देखा था, वो भी बताएं। बीच में ऐसा हुआ कि मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे कैंसर था, तो मुझे बॉम्बे जाना पड़ा जी। बॉम्बे में मुझे ज़्यादा समय लग गया, 3 ऑपरेशन हुए, अलग ठीक भी है। तो हम सिर्फ पत्नी 2 ही लोग हैं जी, बिल्कुल वही लेबर पर ही डिपेंड थे, और बीच में हमारी पत्नी भी आ जाती थी, बस वही सब कुछ देखने। अब आपको बसंत जी की धर्मपत्नी से बात कराते हैं, जिन्होंने इस केले को जिले स्तर तक पढ़ाया, क्योंकि इनको इतना समय नहीं था, लेकिन इन्होंने जिले स्तर पे पहुंचाया। हाँ, वो ही नहीं कहा। हाँ, नमस्ते मैडम।
नमस्कार मेरे सभी किसान मित्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं गीता पत्ती बसंत बाबू। जी आपको क्या क्या दिक्कतें आई भाई साहब जब वो इधर नहीं थे, और हमारी किसान पाठशाला से आपको क्या क्या सहयोग मिला? बलराम जी ने आपको क्या क्या सहयोग दिया? क्योंकि मैं उस समय इस ग्राउंड पे उतरा नहीं था, लेकिन मैं बलराम जी से बहुत पहले से जो है ना टच में हूँ, लेकिन ग्राउंड पे नहीं उतरा था। तो आप बताएं उन्होंने आपका क्या क्या सहयोग किया, जो कि और यहाँ के किसान भाई जो हैं वो इसको देखें। क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको जो वीडियो बनेगा उस पर कोई कटिंग नहीं, जैसा है वैसे ही जाएगा, ठीक है। आपको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आज हमारी गृहिणी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। बलराम जी की वीडियोस को देखकर मुझे काफ़ी गाइडेंस मिलता रहा, जिसमें राहुल जी का काफ़ी सहयोग रहा मेरे लिए। समय समय पर वो हमें गाइड भी करते रहे, और हमने जैसे अपनी समस्या को बताया तो राहुल जी ने हमारा पूरा सहयोग किया जी। जिससे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम एक सफल खेती में भी हुए, और हमें राजपाल जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। वो फोटो दिखाना थोड़ा मैडम जी, ये है फोटो। ये देखो राजपाल जी है, आपको को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो मैडम खड़ी हैं यही है ना? ये राजपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और ये मैडम खड़े हैं। आप अगर ध्यान से देखो, ये मैडम है और ये राजपाल जी हैं, और उनके कुछ अधिकारी लोग हैं। और अपने ये G9 केला है, G+ नहीं है, ये G9 है। और इसका कमाल देखो कि कम से कम 70 kg पका हुआ केला है, और इसको प्रदर्शनी में और ग्राउंड पे राजपाल जी ने देखा और बहुत सराहनीय किया। इनको ये पुरस्कार मिला था, शील्ड मिला था। इसी प्रकार इन्होंने कई, एक देखो ये भी है, ये किस पे मिला है मैडम आपको? एक्वेरियम पे, मतलब जो अपने पानी का जैसे ये टब टाइप में। मैं उनके घर पे आया हूँ और मैंने पूरा समय दिया है उनको कि मतलब उनकी पूरी बात सुनी जाए। और हम एक ये भी इनको मिला है, देवी मिले कई तरीके के इन्होंने प्राइज जीते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में ये काफ़ी बैठिए बसंत जी। तो ये हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी है, और ये हमारी धर्मपत्नी भी आई हुई है, मेरा पूरा सहयोग कर रही हैं। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा हमारी चर्चा को देखें और आगे हम बातचीत करेंगे। ये पकड़ लो, बैठ। अच्छा। तो बसंत जी ये बताइए, आप अभी नेक्स्ट प्लान केला का क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट प्लान इनके तरफ ले जाना, जब ये बोले तो इनके तरफ। मेरा मकसद अभी ये है कि 1 मार्च तक जी हम करीब 4-5 हज़ार पौधा मंगाना चाह रहे हैं जी। G9+, बिल्कुल ये पौधा लगाएंगे। उसके बाद जी लगभग 20,000 पौधा जी। हमारा विचार है 15 जून से जुलाई के बीच। बहुत सुंदर विचार हैं आपके, ये विचार है, बहुत सुंदर विचार हैं। और किसान आपके साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं? जिसमें करीब अभी फिलहाल में हम 3 लोग हैं। जो 20,000 पौधा आएगा जी, जो मेरा 20,000 पौधा आएगा जी, उसमें 10,000 में तो हम अकेले हैं जी, और 10,000 में 5-5 हज़ार पौधा हम 2 लोगों को और लगवा रहे हैं। तो बसंत जी आपसे मिलके मेरे को बहुत खुशी हुई, और मैडम ने आपका जिस समय सहयोग किया है मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और किसान पाठशाला से आपको पूरी तरह से गाइडलाइंस मिलेगी, निःशुल्क निष्पक्ष। ये विचार है कि जब तक जैसे मैंने पानी का प्लांट लगाया और 50 प्लांट खुलवा दिए जी जी। मैंने मुर्गी फार्म लगाया तो मुर्गी फार्म खुलवा दिए जी। मैंने एक्वेरियम का काम किया तो एक्वेरियम की दुकानें खुलवा दी। अब मेरा मकसद है केला की खेती मैनपुरी में कम से कम जब तक 50 जगह नहीं हो जाएगी तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। बहुत बहुत ये मेरा मकसद। ये इनका विचार करके हम दिखाएंगे। इनका विचार बिल्कुल हमारे जो पाठशाला का विजन है कि किसानों को जागृत करना, किसान खर्च आधा और मुनाफा ज़्यादा। STU-E2 जो हम सेल्फ सस्टेनेबल
इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा, ये हमारे तरफ एक उन्नति किसान है और आने वाले भविष्य में मैं कामना करूँगा कि ये बहुत अच्छी जैसे इन्होंने ये अपना लिया है, अपना प्रमाण पत्र लिया है राज्यपाल से, तो और भी इनको मिले। बसंत जी अभी सर्विस में हैं, जल्द से जल्द रिटायर होने वाले हैं और मैं इनके साथ किसान पाठशाला की तरफ से बहुत कामना करता हूं कि ये हमसे जुड़े, समझें किसान का समस्या क्या है। किसान की समस्या सिर्फ एक ही है, खर्च करना तो जानता है लेकिन पैदा करना नहीं जानता। तो आने वाले समय में जो भी किसान है, अगर हम उसका 1 रुपया खर्चा करवा रहे हैं तो कम से कम 10 रुपए उसके पॉकेट में जाने चाहिए। ये आप भी समझ रहे हो कि आपने जब केला लगाया तो आपको नुकसान ना हो के, आप पहले किसान थे जिन्होंने यहाँ पे केला काटा और वो भी G9 रेवा का G9। अब आप G9 प्लस पे जाएंगे तो मच बेटर आपको जो है ना रिजल्ट मिलेगा। हम केले के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम बांस, जो भी किसान जिनकी खुद की खेती है वो बाउंड्री वाल पे बांस लगाएं, उससे कई फायदा है। एक तो इन्वायरमेंट को फायदा है, खुद किसान को फायदा है और दूसरे जो इन्वायरमेंट है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। बांस बाउंड्री वाल पे जब आप लगा देंगे एक एक्स्ट्रा इनकम उसकी बढ़ेगी। हम अपने एरिया में अगर इतना कर गए कि हमने जो किसानों की पौतियां रखी है ना बैंक में, उसमें से अगर हमने 50% भी निकाल ली तो ये समझ लेना कि हमने अपना कार्य पूरा कर लिया। 2 रुपए अगर किसान को हम दिलवा पाए अपनी मेहनत से, तो अपना सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि मैं भी एक जवान हूँ। मैं किसान की दर्द को समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मैं आर्मी में आज करीब 27 साल मेरी सर्विस हो गई। अब मैं भी अगली साल रिटायरमेंट हूँ। अच्छा जी। और आने वाले समय में इस जहाँ पर आलू बेल्ट है, आलू बेल्ट, धान बेल्ट, गेहूं बेल्ट, इसको मैं ये चाहता हूं कि लोग इस बेल्ट को छोड़कर दूसरे बेल्ट पे आए, जिससे कि उनकी आमदनी 1 से 2 रुपए से बढ़ के 1 से 10 रुपए हो जाए। मेरा विचार सिर्फ बलराम जी की, उनके वैसा तो बन ही नहीं सकता, उन्होंने तो 2006 से समय दिया है और क्या। हाँ, मेरा अब समय चालू होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका कोई सानी नहीं है, उनके आगे कोई खड़ा नहीं होता है। आज उनको इसी वजह से PhD का डिप्लोमा जयपुर में 18 तारीख को मिला है। उन्होंने इस उम्दा काम किए हैं और मैं चाहता हूं कि भगवान उनको काफ़ी आगे तक ले जाए। जिस तरीके से वे आगे भी कार्य कर रहे हैं, हर तरीके से किसानों के साथ खड़े होते हैं और वो पद्धति बताते हैं जिससे किसान खर्च कम करे, मुनाफा ज़्यादा कमाए। और वो फसल करवाते हैं कि एक बार बोए तो कम से कम 4 से 5 बार काटे। अगर वो किसान की जो रोज कल्टीवेशन, फर्टिलाइजेशन की समस्या खत्म कर लेंगे तो नेचुरल है कि मुनाफा बढ़ेगा। हम इसी पद्धति विज्ञान मैं अगर आप कुछ और बताना चाहें मैडम तो बता सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है कि मैं प्रमोट करूंगा बलराम जी से कहने की इसको सभी के साथ साझा करें। किसानों से मेरा बस यही कहना है कि पारंपरिक खेती तो हमने बहुत की है, लेकिन आप इस खेती से हटके थोड़ा केला खेती की तरफ भी गौर किया जाए और इसका भी अनुभव लिया जाए। तो हमारी जो कंडीशंस काफ़ी डाउन है
तो उसको हम बखूबी निभा सकें और अच्छी कंडीशन बना लें, जिससे कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वो अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकें और हमारा देश आगे बढ़े। बहुत सुंदर, जय जवान जय किसान। बहुत सुंदर मैडम ने बात करी है कि 2 पैसे हमारे बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का कि काफ़ी समय हो गया मेरे को भी निकले हुए। मैं सभी किसान भाइयों से जो हमारे इस बेल्ट में है, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज और कायमगंज, इन इलाकों, कायमगंज में बहुत केला लगा है, कायमगंज में बहुत केला, और हमारा इसी का लगा हुआ है। कायमगंज का केला या मैनपुरी बिकने आ रहा है ना। मंडी में तो अगर हम किसान उसी केले को जब हम मैनपुरी में ही तैयार कर लेंगे तो वहाँ वाले यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, हम यहीं से प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के क्लस्टर फार्मिंग हो, तो हम बाहर के जो व्यापारी हैं, जैसे अपना महिंद्रा है, रिलायंस है, इनको लाके दिखा सकते हैं। हम वही केला आप चाहते हैं बनाना। हाँ, वो केला मेरा मैनपुरी को एक हब बना दें, जिससे कि, और विजन भी यही है बलराम जी का, 3% से 30% जाए। देखिए मुझे अभी सफलता मिली, आने वाले समय में जी, ये मार्च वाला जो फरवरी का लगा रहे, इसमें अगर मुझे अच्छी सफलता मिलेगी और भाव भी इसमें अच्छा मिलेगा तो हमारे 2 टन हो जाएंगे। एक उधर हो जाएगा जनवरी जुलाई जी, प्लस ये। तो ये सारी चर्चाएं जो है ना, मैं अभी पीछे किसानों को भी बता के आया हूँ। एक प्रधान जी हैं डॉक्टर संजीव यादव, उन्होंने मेरे से 10 मिनट का मैंने उनसे समय मांगा था, उन्होंने 1.5 घंटा मेरे को छोड़ा नहीं। मेरी मैडम वहाँ गाड़ी में बैठी ये कह रही थी, इंतजार कर रही थी कि भाई तुमने 10 मिनट का 1.5 घंटा कैसे लगा दिया। अब उनको हर चीज में इंटरेस्ट होता जा रहा था कि मैं जैसे बताता जा रहा था, उनको ये लग रहा था कि और कुछ बताएं, क्योंकि जो हम पद्धति पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम 1 एकड़ में एक किसान 1 लाख रुपए पर ईयर जरूर बचाए। 1 एकड़ में अगर वो किसान थोड़ा दिमाग से काम करे जी, तो 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए, बचा खर्चा काट। तो ये भाई हम ये कह रहे वो ज्यादा देर करें, कुछ समय के लिए उसकी बाउंड्री भी वो कंप्लीट कर सकता है जी, और बीच में भी वो 3 महीने कुछ ले सकता है। बिल्कुल। इनके बसंत जी के कहने का मतलब है कि अंतर्वर्ती फसल अगर किसान ले लेता है तो पूरा खर्चा है वो निकल जाता है, और कई किसान ले भी रहे हैं, लेकिन उसका एक ही ड्रॉबैक है, किसान ने अगर जो अंतर्वर्ती फसल को फर्स्ट फसल बना दिया तो केला खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर उसने केले पे ध्यान दिया, अंतर्वर्ती फसल जस्ट लाइक एक अपना सेकेंडरी रखा, नहीं तो ना केला खत्म होगा ना सेकेंडरी। स्टार्टिंग वाली जो है जी 3 महीने तक जी वो फसल लगाए, फिर मैंने केला लगाया और 3 महीने के अंदर वो अंतर्वर्ती फसल जो हम लगा रहे थे वो खत्म हो जाए। जी मतलब कहने का तात्पर्य है कुछ भी सही, पत्ता गोभी है 120 से लेके 90 दिन का जो समय है फसल चक्र, उसमें की जो फसल चक्र है आप लगा वो ले सकता है, और उसके बाद केला ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद उस सेकेंडरी वाली को छोड़ के पूरी तौर से केले पे आ जाए, क्योंकि वो उस टाइम ग्रो हो जाएगा। 90 से 100 दिन में केला थोड़ा लगभग 2.5-3 फीट का हो जाता है। और फिर उसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उनको पूरा खर्चा है वो निकल जाएगा, और केला आपका जो है ना सेफ बचा। तो बसंत जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मैडम आपसे भी मिलके बहुत खुशी हुई। और हमारी धर्मपत्नी का बहुत सहयोग है, आज वो वीडियोग्राफी कर रही हैं। ये उनके हाथ से पहला वीडियोग्राफी है कि एक्चुअली मैं अकेला निकला था, तो इन्होंने बोला चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। कुछ किसान हमको आगरा में मिले थे, उनका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। नहीं अब साथ निकलेंगे, हम आप निकलेंगे, आप निकलें। शुक्रवार में काफी लोग मिले, वहाँ पे उनसे बातचीत हुई, लेकिन उनका वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, हमारा मोबाइल थोड़ा खराब हो रखा था। यहाँ भी मैं वीडियो जो है ना अपनी मिसेज के फोन से बना रहा हूँ। अब तो हमारा आपका साथ रहेगा, निकलेंगे बाहर। इस 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि इधर किसान अपना केला लगाए, उधर मैं रिटायरमेंट हूँ
और मैं उनके खेत खेत जाके केला देखूं कि मैंने मेहनत की, उसका रिजल्ट क्या निकला। इस वक्तव्य को मैं यही विराम दूंगा। मैं धर्मेंद्र जमान राहुल जवान के साथ किसान पाठशाला बलराम साहब के साथ यूपी फरकार में अभी मैंने अपना ग्रुप बना दिया है। हर जिले में जहाँ जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा मैनपुरी, इसमें एक एक ग्रुप में बना दूंगा। जो किसान हमसे संपर्क करना चाहें, आपका मोबाइल नंबर चाहिए मैनपुरी का? मोबाइल नंबर मेरा है 93 89 12 दोबारा बताएं आप बताएं, आप बताओ 93 89 12 99 04। बसंत बाबू नाम है मेरा। मैडम का भी लो। और आप अपना बताएं। जी मेरा नंबर है 63 96 94 25 84। गीता नाम है, पत्नी बसंत बाबू। मेरा सभी किसान मित्रों से नमस्कार। ये हमारे बसंत बाबू और इनका नंबर है, ये मैनपुरी के हैं। बहुत उन्नति किसान है। जिन किसानों को संपर्क करना है केला में, बम्बू में, अपना बनाना में और गन्ना में, 4 फसलों पर हम यहाँ जा सकते हैं। हमारी भूमि जो मिट्टी है बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र में जहाँ से ये प्रोग्राम चालू हुआ है, उस मिट्टी से हम यहाँ पर एक सोना कह सकते हैं। इस मिट्टी का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे सारी फसलें होती हैं, लेकिन परापंगित जो खेती करा रहे हैं किसान, उस वजह से उनको सोना नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बलराम जी से कहूँगा एक बार हमारे यहाँ विजिट करें, और राहुल जी से भी बोलूँगा, निवेदन है कि जिस दिन हम यहाँ पे विजिट रखें, आपका आगमन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि किसान आपको सुनना चाहता है। इसलिए सुनना चाहता हूँ कि आपने 2006 से लेके आज 2022 दिनांक 23 दिसंबर 2022 मतलब आज का दिन है। आपका इतना समय 15 लगभग 10 से 15 सालें हो गई हैं। तो आपका निचोड़ हमारे तरफ के किसान चाहते हैं कि उनको कुछ मिले, जिससे वो अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें, अपने बच्चों का, अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। मैं धर्मेंद्र जमान अपने इलाके में, अपने एरिए में हर किसान को ये चाहता हूँ कि वो अपने खेत का खुद डॉक्टर बने, खुद खेती करें। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। मैं अभी तक फौज में मेहनत की, जो भी है अपना समय दिया। अब मैं किसानों के साथ, किसानों का कोई नहीं है, बलराम जी आप ही हैं और राहुल जी, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र जवान राहुल और बलराम जवान के साथ यूपी उत्तर प्रदेश। जय हिंद। बंद कर दिया? खाना तैयार करो। बिल्कुल बिल्कुल। बंद किया कहाँ?